दिल्ली से इस वक्त जगजीत शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जगजीत, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मेरी ना एंजियोप्लास्ट हो चुकी है। मैं दोनों वैक्सीन की डोज भी लगवा चुका हूँ और मेरे को दूसरी वैक्सीन की डोज लगवाए हुए भी 15 से लेकर 16 दिन हो गए हैं। क्या अब मैं बाहर अपने काम के लिए जा सकता हूँ? जी हाँ, जा सकते हैं। आप डॉक्टर डबल विभूत। मास्क पहन के और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर डिस्टेंस को मेंटेन करके और हाथ में सैनिटाइज, हाथ को समय समय पे धोना, इन तीनों चीज़ों को अभी भी आपको जो है अपने जहाँ भी गंतव्य स्थल, जहाँ भी लोगों से मिलने या अपने जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क, डबल मास्क को पहनना ये मैंडेटरी रहेगा आज भी, इवन दो आपने दोनों डोज वैक्सीनेशन की ले ली है उसके बावजूद भी। जी, दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद हमको ये जरूर समझना चाहिए राहुल जी कि अभी भी हमें प्रिकॉशन जी, हाँ, अभी भी हमें अपने प्रिकॉशन सारे कायम रखने रहेंगे। बिल्कुल। दिल्ली से यशपाल है हमारे साथ में। यशपाल जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल पैनल से है कि क्या डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर कोई इसका असर देखा गया है? अगर है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? डॉक्टर विभूत, कोई ऐसा अभी तक देखने में मिल रहा है? नहीं, अभी तक कोई भी प्रूवन हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च नहीं है। ये डेफिनेटली पाए गए हैं जो एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए गए हैं या जू में अभी स्टडी आई थी कि किसके पॉजिटिव निकले हैं, बट अभी तक उनकी मोर्टालिटी, उनके उसके ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं है। डेफिनेटली एरोसॉल बॉर्न बीमारी है, तो उनको अगर किसी को घर में है तो डोमेस्टिकेट जो आपके एनिमल घर पे रह रहे हैं उनको आइसोलेट करना ही उचित रहेगा, उस पेशेंट के पास से ना रखें। डॉक्टर व्यास, लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा ये भी है कि जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं, हम बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं, क्या वो मान लें, वो निश्चिंत हो जाएं कि अब सब कुछ ठीक है, या कोई 5 मेन पॉइंट्स आप बताएंगे कि इस पर फोकस रखना होगा, इन पैरामीटर्स पर आपको हमेशा अपने आप को आंकना होगा? जी हाँ, ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हो क्या रहा है कि इस बार का जो वायरस है उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा होने के नाते जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है, और उसी को देखते हुए जो मॉडरेट टू सीवियर या जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, स्पेशली उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसका रीज़न ये भी होता है कि इसमें से बहुत सारे वो मरीज होंगे जो पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं कोविड इन्फेक्शन के साथ, उनको पहले कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं रही होगी, और ये भी हो सकता है कि ऐसे में से बहुत सारे ऐसे मरीज भी रहे होंगे जिनको कोई एसोसिएटेड इलनेस रही होगी, स्पेशली हार्ट, किडनी या लिवर या किसी और प्रकार की। तो जब ये लोग सब पूरे रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद में हम लोगों की सलाह कुछ इस प्रकार रहती है, और वो ये रहती है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उन्हें अपने कंसर्न डॉक्टर से, जैसे कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले रही है, तो उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी उनके फिजिशियंस हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। चिंता का विषय इन दिनों में सिर्फ इन लोगों के साथ ये रहता है कि क्योंकि इन सभी मरीजों को लॉन्ग टर्म के लिए या काफ़ी समय तक स्टेरॉयड थेरेपी के ऊपर रखा जाता है, तो एक तो इनका ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना पोस्ट कोविड टाइम में रहता है। उसी के साथ साथ जो है डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी डायबिटीज़ बड़ी फ्लक्चुएट करती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि कुछ इसमें से ऐसे भी मरीज होते हैं जिनका कि अगर इस इन्फेक्शन के दौरान में बहुत सारे वायरल मार्कर्स जो है बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े हुए होते हैं, या जिनको सो कॉल्ड कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिनके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, वो बहुत प्रोन होते हैं कि उनके आगे चल के हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि एंजाइना का होना या हार्ट अटैक का होना। वो तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से इसलिए रेगुलर समय पे हमें कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि जो इस प्रकार के मरीज हैं वो आने वाले समय में जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर पाएं, और इस प्रकार से कोविड, पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसके जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है उससे बचाव करके मोर्टालिटी रेट को हिंदुस्तान में कम रखा जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।